या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नज़ारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल। अविश्वास। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था, वो मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं, जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे, जिसमें मुझे आपके विभाग से, जनसंपर्क विभाग से, बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों ने दिया यह साइन। अगर ये नकली हो और मेरी सदस्यता निरस्त की जाए, और अगर असली हो उनको अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जिससे सजेल रह जाए, या आप से माफी मांगे, तीनों में से एक चीज होगी। ये प्रश्न का उत्तर है, मुझे पता था ये आएगा, मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो पटल पे रख सकता हूँ, आप कहो तो सदन में रख सकता हूँ, आप कहो तो मीडिया को दे सकता हूँ। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था। उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। ये उनकी सरकार का सवाल था। उनकी सरकार के जवाब पे होते हुए भी जनसंपर्क सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से फंसे इसलिए कि जनसंपर्क विभाग ने जानकारी निरंक लिख दी, जीएडी ने जानकारी निरंक लिख दी। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये होटल पलास जो है, उसके होटलों के बिल थे और उनने पूरे के पूरे बिल भिजवा दिए। होटल पलास में तो सभी का ऑर्डर जाता है, सरकारी का, पार्टी का भी जाता है, और पार्टी की पूरी रसीदें हैं और इसमें लिखा हुआ है नाम सहित सबका। ये भी सदन की प्रॉपर्टी है। परिशिष्ट बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति ये हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ, कमलनाथ, फिर कंडक्टर गायब हुए, क्योंकि उनके परिवार का विषय अलग था।
लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया उसने। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमामंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।